Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on active passive voice as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले पार्ट में जो है इंटेरोगेटिव पर डिस्कशन किया था, यानी कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, कल का थोड़ा सा जो रह गया था, एक एग्जाम्पल रह गया था, वो हम आज की सीरीज़ में देख लेंगे। और उससे एक बात और दोस्तों, कि हमारी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देख लेते हैं जहां हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा दिया गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हमने बताया था आपको कि हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो यस नो होता है और दूसरा जो होता है वो WH पे बेस्ड होता है। यानी कि एक WH पे, जैसे कि हमारा हु हो गया, वॉट हो गया, तो ये हमारे WH वर्ड होते हैं। जितने भी WH से स्टार्ट होते हैं, एक उस फॉर्मेशन में आता है और एक जो है वो यस नो के फॉर्मेशन में आता है। तो हमने यस नो के फॉर्मेशन में देखा था दोस्तों। वैसे तो हम ये कल पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार जल्दी रिवीजन कराए दे रहे हैं। तो हमने देखा था यस नो में कि यस नो क्वेश्चन फॉर्म से पहले असर्टिव सेंटेंस बदले। तो आपने देखा था कि हम जो हमारी वर्ब होती थी, जो यानी कि आगे आती थी, जैसे हमने कहा था सबसे पहले हमारी डू डज जो भी आया है तो उसे हम हटा देते हैं, तो वह हमारा असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता था। उसके बाद हमने कहा था फॉलो जनरल रूल, यानी जो भी एक्टिव से पैसिव बनाने के जनरल रूल हैं जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया। आफ्टर दैट हमने फिर कहा था कि सबसे पहले वर्ब जब हमारा एक्टिव से पैसिव में बन जाएगा असर्टिव में, फिर जो है हम क्या करेंगे, जो उसकी वर्ब होगी वो आगे रख देंगे और सब्जेक्ट जो है वो पीछे प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमने कहा था लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क भी प्लेस करना है। क्या करना है? क्वेश्चन मार्क भी हमें प्लेस करना होता है। तो जैसे हमने यह एग्जाम्पल भी देखा था, आपको बता देते हैं, और फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम विद डिटेल की समझाएंगे, जो कि कल हम आपको नहीं समझा पाए थे। तो दिया गया है डज ही राइट अ लेटर। तो यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है यह इंटेरोगेटिव फॉर्म है सेंटेंस का। कैसा है? इंटेरोगेटिव। अब हमारा पहला रूल कहता था कि हमारा अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसे सबसे पहले हमें किस में चेंज करना है? असर्टिव में। किस में चेंज करना है? असर्टिव में। तो देख लेते हैं। सबसे हमने पहले कहा था कि जो वर्ब है वो रिमूव कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों? राइट्स होगा, क्योंकि ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमारी जो राइट, अगर हम ओनली राइट लिखते हैं तो यह प्लूरल हो जाता है, और अगर हम इसके साथ ऐसे यस जोड़ देते हैं तो हमारा यह जो है वह सिंगुलर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने क्या कहा था कि जो वर्ब रिमूव कर देते हैं और जो इतना सेंटेंस होता है वो लिख देते हैं, यानी यह हमारा क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि सिंपल टेंस। तो यहाँ पर आपने देख लिया था असर्टिव में। उसके बाद हमने कहा था कि हम इसका पैसिव बनाएंगे, यानी जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा उसका हम पैसिव बनाएंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, यानी जो सिंपल टेंसेस होते हैं, उन्हें हम ईजिली पैसिव में बदल लेते हैं और उन्हें हमें पैसिव में बनाने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यही वजह है कि हम इसमें इतनी लंबी प्रोसेस क्यों करते हैं। और जब आप यह प्रोसेस सीख जाते हैं उसके बाद आप इसे डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा था दोस्तों? हमने कहा था कि इसका पैसिव बनाएंगे। अब देखिए पैसिव कैसे बनाते हैं। हमने हमेशा आपको बताया है कि जो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, वह हमारे जो है पैसिव के सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स जो है हमारी वर्ब है, और जो आ लेटर है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा आ लेटर, तो हमारा आ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका हम पैसिव बनाने जा रहे हैं, तो हमारे पैसिव में कैसे वर्क करेगा? एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या आ गया? हमारा अ लेटर आ गया। उसके बाद आपने देखा, हमने आपको टेंसेस में बताया था कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है वह किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो वर्ब होती है वो होती है AJMR। ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने टेंसेस पढ़ लिए, नरेशन पढ़ लिए, बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि किस टेंस की वर्ब कौन सी होती है। तो AJMR होती है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब। अब हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। तो आपने देखा कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। तो हमारी वर्ब कैसी प्लेस होगी दोस्तों? यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वह भी सिंगुलर प्लेस होगी। तो आपने देखा यहाँ पर इज आ गया। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद यह होता था कि वर्ब के बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती थी। क्या होता था? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी जो मेन वर्ब की है वो थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद हम हमेशा जो है वो बाई प्रपोजिशन ऐड करते थे। क्या करते थे? बाई प्रपोजिशन। तो आपने देखा यहाँ पर बाई आ गया, और जो ही है इसका जो ऑब्जेक्ट है
वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम, यानी ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, वो हिम होता है। उसके बाद देख लेते हैं फिर हमने क्या कहा था कि जब हमारी जो असर्टिव सेंटेंस का पैसिव बन जाएगा यानी पैसिव की फॉर्मेशन में आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम सबसे पहले वर्ब प्लेस करेंगे, आफ्टर दैट जो है हम सब्जेक्ट प्लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आप देख सकते हैं, हमने जो हमारी वर्ब थी पैसिव में वो हमने सबसे पहले प्लेस कर दी, उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट प्लेस कर दिया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है कि सबसे पहले हमारी जो वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अभी एग्जाम्पल अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एक और समझ लेते हैं इसी तरह बेसिक डिटेल से, और फिर हम आपको बताएंगे कि आप इसे इन शॉर्ट कैसे कर सकते हो, यानी कि आपको जो है ये 2-3 स्टेप जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है डिड ही बाई अ बुक। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है वो अभी हमने आपको बताया, डिड ही बाई अ बुक। तो आप इतना तो पहचान गए होंगे कि यह हमारा टेंस कौन सा है, यह जो है हमारा वो सिंपल पास्ट है। कौन सा है दोस्तों, सिंपल पास्ट है। तो हमने क्या कहा था हमेशा से कि हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वह असर्टिव में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, असर्टिव में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था, जो वर्ब है वो हम रिमूव कर देंगे। और आपको दोस्तों यह पता होगा कि जब हमारे सिंपल पास्ट टेंस में डिड नहीं आता है, क्या नहीं आता है, डिड नहीं आता है, तो हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, सेकंड फॉर्म। तो आपने देखा कि हमने यहाँ से डिड रिमूव कर दिया है, तो बाई की सेकंड फॉर्म जो होती है वो वॉट होती है। क्या होती है, वॉट होती है। तो आपने देखा कि हमारा जो सिंपल जब हमने असर्टिव में चेंज किया तो ही बॉट अ बुक है, यानी यह सिंपल पास्ट बन गया एकदम। अब हमने कहा था कि हम सिंपल पास्ट का जो है वो असर्टिव सेंटेंस में हमने चेंज कर दिया है, तो अब हम इसका पैसिव बना लेंगे, जो कि हम ईजिली बना सकते हैं। हमारा इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढिए आप। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है अ बुक। क्या है, अ बुक। तो आपने देखा यह हमारे सब्जेक्ट की तरह वर्क करने लगा। उसके बाद आप जानते ही होंगे दोस्तों कि हमारे जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी वर्ब क्या होती है, तो उसकी वर्ब होती है वॉज और वर। तो हमारा अ बुक कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर। तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, वो भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर बाज आ गया। हमारी जो बाई होती है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बॉट ही होती है। तो यहाँ पर देखा आपने बॉट आ गया। आफ्टर दैट क्या प्रपोजिशन प्लेस होता है, बाई, तो बाई आ गया, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आ गया। यह जो है हमारा पैसिव में चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो अब हमें इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, यानी जो हमारी वर्ब है वो सबसे पहले उठा के प्लेस कर देनी है, और बाकी का जो सेंटेंस है वो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, यानी हमारी वर्ब, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रपोजिशन बाई और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है यही फॉर्मेशन है। और क्वेश्चन मार्क जरूर प्लेस करें, क्योंकि इसके रूल में एम्फेसाइज किया गया है कि जो पैसिव बने तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क जरूर प्लेस करें। तो दोस्तों यह तो थे हमारे यस नो पे बेस्ड। किस पर थे, यस नो पर बेस्ड। अब चलते हैं जो हमारे WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं, यानी उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। और दोस्तों एक बात हमेशा की तरह फिर से कहना चाहेंगे कि आप जो है अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जल्दी हम आपके लिए सोच रहे हैं कि जितने भी हमने इंग्लिश के टॉपिक करा दिए हैं उन सब पर जो है हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करें, यानी कि आपका एक टेस्ट टाइप का होगा। टेलीग्राम पर अगर आप हमसे जुड़ सकते हैं तो जो हमारे चैनल का नाम है टारगेट विद प्रियंका, आप उससे ऐड हो सकते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर हम सोच रहे हैं आपके लिए कुछ टेस्ट कंडक्ट करवा दें। तो वहाँ पर जो है हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था मॉडल्स, तो हम उसकी जो टेस्ट है वहीं से अपना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका दोस्तों टेस्ट भी हो जाएगा। और साथ ही साथ जो रूल्स हो सकता है आप लोग भूल गए हों, तो उन्हीं क्वेश्चन के साथ जो आप आपसे पूछेंगे उन्हीं क्वेश्चंस के साथ आपको जो है रूल फिर से रिवाइज करा दिए जाएंगे, ताकि जो है आपको टॉपिक फिर से ना भूले। और दोस्तों हमेशा कहते हैं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अदरवाइज हमारी हमारी जो है टेलीग्राम चैनल उससे जुड़ जाइए टारगेट विद प्रियंका करके। तो वहाँ पर जो है आपको और भी प्रॉफिट होगा। वहाँ पर आपके फ्रिक्वेंटली जो है डाउट सॉल्व किए जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पर टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आइए WH क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं कि WH क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा दिया गया है यहाँ पर उसके लिए जो रूल दिए गए हैं वो दिया गया है हाइड द WH वर्ड। जैसे कि हमने अभी तक अपनी जब हम उसे एक्टिव से पैसिव में बना रहे थे, असर्टिव फॉर्मेशन में ला रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, उसकी वर्ब हटा दे रहे थे। इसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, हाइड द WH वर्ड, यानी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे व्हाट हो गया, हु हो गया,
वाई हो गया, तो इसमें यह वर्ड हम रिमूव कर देंगे यानी हटा देंगे। उसके बाद चेंज इन असर्टिव फॉर्म, जैसा कि हमने उसमें देखा था, उसमें हमने वर्ब हटाई थी, यानी जो हमारी डू डिड डज जो भी वर्ब आती थी वो हम हटा देते थे। इसमें हम WH वर्ड हटा के असर्टिव बना देंगे, उसमें जो है हम वर्ब हटा के असर्टिव बना रहे थे। और फिर दिया गया है फॉलो द जनरल रूल्स, पिछले वाले के ही तरह, और वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इसमें और उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर WH वर्ड आएगा, वहाँ पर जो है हमारी वर्ब आ रही थी, तो वहाँ पर हमें वर्ब को रिमूव करना पड़ रहा था, यहाँ पर जो है हमें WH वर्ड को रिमूव करना पड़ेगा। तो आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है, जो हमने आपको पहले बताए थे, आप जो है वो उन्हें डायरेक्टली नहीं बना सकते, आप उन्हें डायरेक्टली भी प्लेस कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने के बाद एक बार हम आपको बता देंगे कि आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आइए चलते हैं, WH का देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो दिया गया है वाई डज सी टीच द चिल्ड्रन, क्या दिया गया है, वाई डज सी टीच द चिल्ड्रन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, बट कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है अब। तो दिया गया है वाई डज सी टीच द चिल्ड्रन। दोस्तों आप टेंस तो पहचान गए होंगे, हमारा टेंस कौन सा है। दोस्तों साथ ही साथ एक बार और बताना चाहेंगे आपका 1 मिनट लेते हुए कि जितने भी हम टॉपिक कवर करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इंग्लिश में एक अच्छी खासियत यह है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। अब जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, आपका टेंसेस कवर हो जाएगा। जैसे कोई कहता है कि मुझे पहचानना नहीं आता कौन सा टेंस है, और हम कई बार बताते हैं कि लोगों को पहचानना नहीं आता कौन सी वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है, या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो आप इन सेंटेंसेस के थ्रू अपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब सब क्लियर कर सकते हो अगर आप खुद सोचो। क्योंकि आपने देखा कि जो यहाँ पर हमने एम्फेसाइज किया है वो यही है कि हमारा इसका सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। और यही जो है स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है कि वो लोग पहचान नहीं पाते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। छोटा सा टेंस हुआ पहचान लेते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा सा सेंटेंस आ जाता है तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है या फिर वर्ब क्या है। तो छोटे छोटे जब आप सेंटेंसेस से हैबिट डालेंगे अपनी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानने की, तभी आप जो है वो बड़े पर काम कर पाएंगे। इसलिए इस पर फोकस पॉइंट जरूर रखिए आप। तो चलिए दोस्तों, हम कहाँ पर थे, हम देख रहे थे कि वाई डज सी टीच द चिल्ड्रन। तो आइए, यह तो आपने देखा कि हमारा जो है वो WH के क्वेश्चन फॉर्म में है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे असर्टिव में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, असर्टिव में, यानी कि जो है वाई जो है हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम अपनी वर्ब भी रिमूव करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमें WH वर्ड रिमूव करना है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या करा, जो हमारा जो WH वर्ड था उसे रिमूव कर दिया। फिर जो है हमने जो पूरा जो हमारा सेंटेंस है वैसे के वैसे ही प्लेस कर दिया। कैसे, वैसे के वैसे ही प्लेस कर दिया। और मान के चलिए अगर यहाँ पर वाई नहीं होता, यहाँ पर ओनली डज होता, वाई नहीं होता, डज नहीं होता, वाई भी नहीं था पहले, मान लीजिए हम यह मान रहे हैं कि हम येस नो पे कर रहे हैं, तो हमने कह दिया कि हमारा वाई नहीं है, केवल डज है। तो हम क्या करते, यहाँ से डज रिमूव कर देते, तब हमारा असर्टिव बन जाता। तो इसमें हमने WH रिमूव कर दिया, तो क्या आ गया, हमारा असर्टिव फॉर्मेशन में आ गया। अब दोस्तों जो इसकी फॉर्मेशन है इसे भी हमें असर्टिव में चेंज करना है, यानी कि हमें इसे यस नो क्वेश्चन बेस्ड पर जो एक्टिव से पैसिव बना रहे थे उसी फॉर्मेशन में लाना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है हमने डज भी रिमूव कर दिया, तो क्या आ गया, सी टीचेज द चिल्ड्रन। क्या आ गया, सी टीचेज द चिल्ड्रन। तो यह जो है हमारा एकदम सिंपल प्रेजेंट हो गया, आप लोगों ने देखा यहाँ पर। अब देखिए इसका जो है हमें पैसे बनाना है, तो अब इसके पैसे बनाने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको ज़्यादा कुछ देखना भी नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट, तो हमारा द चिल्ड्रन आ गया। द चिल्ड्रन कैसा है, प्लूरल है हमारे लिए, तो इसके साथ जो क्या आएगा, हमारा आर आएगा। उसके बाद टीचर्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, तो टॉट आ गया। हमेशा की तरह हम वाई ऐड करते हैं, वाई ऐड कर दिया। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ पर हर प्लेस कर दिया। तो दोस्तों इतने पर फोकस रखिए आप, सिर्फ इतने पर, इस पर हमने फोकस किया कि हमने ये कैसे चेंज किया। बस एक बार चेंज हो गया, फिर जो है हमें सिर्फ वर्ड प्लेस करने होते हैं। उसके बाद हमने अपने जो यस नो में पढ़ा था कि हम फिर क्या करते हैं, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लेस करते हैं, यानी असर्टिव जब हम बना लेते हैं पैसे, फिर वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो आपने देखा कि हमारी वर्ब क्या थी, आर थी। उसके बाद हमने क्या किया, अपना पूरा जो टेंस है जो हमारा अभी हमने पैसे में बनाया है उसे प्लेस कर दिया, यानी द चिल्ड्रन टॉट बाई हर। अब दोस्तों आपका यस नो पे बेस्ड तो नहीं था, या अगर यस नो पे बेस्ड होता तो यहीं फिनिश हो जाता, या आपका WH वर्ड पे बेस्ड था। किस पर था, WH वर्ड पे बेस्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको WH वर्ड भी प्लेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप WH वर्ड प्लेस ना करें, आपको WH भी प्लेस करना पड़ेगा। तो आपने देखा वाई आ गया, फिर जो है हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस ज्यों कहते हैं, यानी आर द चिल्ड्रन टॉट बाई हर।
तो यह है हमारा WH वर्ड का एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। अगर आपको अभी समझ नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल। तो आपने देखा कि यह जो है हमारा एक्टिव फॉर्मेशन है। अब हमारा सबसे पहले रूल क्या था, WH वर्ड हटाना है। WH वर्ड हटा दिया, कितना बचा, वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर लिख दिया वर यू प्लेइंग फुटबॉल। अब आपने यस नो में देखा था कि हमें जो ये है वर्ब भी हटानी होती है, तो हमने जो यहाँ पर यह जो है वो वर्ब यहाँ पर प्लेस कर दी, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन में है। किसमें है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन में है। तो इसे जो है हमने क्वेश्चन वर्ड से, किससे, क्वेश्चन वर्ड से सिंपल में बना दिया। क्या किया हमने, क्वेश्चन से सिंपल में बना दिया। अभी तक आपने दोस्तों जो है वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का देखा था, यानी कि जिसमें डू डज हट जाता था तो उसमें एस या ES आता था। लेकिन जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें तो कहीं एस या ES नहीं आता है। जब हमें इसे सिंपल में बनाना होता है तो वर्ब जो है हम सब्जेक्ट के बाद प्लेस करते हैं। तो हमने क्या कहा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लेस कर दी, तो यहाँ पर वर्ब आ गई। अब बनाना है हमें इसका पैसिव, तो हमारा ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो यहाँ पर फुटबॉल प्लेस हो गया। फुटबॉल कैसा है, सिंगुलर, क्या आएगा, वॉज आ गया। और आप जानते ही हैं, आपने जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि जब हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसका चेंजमेंट, इसकी वर्ब में चेंजमेंट नहीं होता है, इसके साथ जो है वो बीइंग ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, बीइंग। आफ्टर दैट हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है बाई प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी वही होता है, ऑब्जेक्ट भी वही होता है। उसके बाद हमने क्या कहा, अब हम इसे फिर से जो है वो क्वेश्चन यानी कि आपने यस नो पर बेस्ड के अकॉर्डिंग लाते हैं। तो हमने क्या कहा, वर्ब पहले प्लेस कर दी और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ज्यों कहते हो। अब यह हमारा WH वर्ड पर बेस्ड था तो हमें यहाँ पर WH भी प्लेस करना पड़ेगा, और बाकी जो हमारा सेंटेंस होगा वो ज्यों कहते हो प्लेस कर दिया जाएगा। तो होप सो गाइज आप समझ गए होंगे। अब चलिए आपको यह बता देते हैं कि यह तो हो गए हमारे 4 to 5 स्टेप। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी एग्ज़ाम में अगर आपसे ऐसा आ गया मान के चलिए और फिर आप इसे 4 to 5 स्टेप करने बैठे हैं, यह तो आपके समझने के लिए था दोस्तों। अब हम डायरेक्टली कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। हमारा क्या था, व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो हमने क्या कहा, हमारा जो लास्ट में जो व्हेन है यानी जो WH वर्ड है वो हमेशा आता है। तो आपने देखा यहाँ पर WH वर्ड हमेशा आता है। उसके बाद हमने देखा, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, व्हेन हो गया। अब इतने सेंटेंस को आप समझिए, इसमें हमें क्या देखना है कि अब हम इसमें ढूंढेंगे कि हमारे जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा है, फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल। तो हमारा जो फुटबॉल है, फुटबॉल कैसा है, सिंगुलर है। आपने ये देख लिया कि हमारा इसका ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो हमारी जो वर्ब प्लेस होगी वो कैसी प्लेस होगी, वो भी सिंगुलर होगी, यानी वॉज प्लेस होगी। क्या प्लेस होगी, वॉज। तो आपने देखा कि हमारा WH वर्ड ज्यों का त्यों रहा, और हमारा जो फुटबॉल, जस्ट अ मिनट गाइज, यानी कि हमारा जो फुटबॉल है वो कैसा है, सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी प्लेस होनी है, सिंगुलर। और हमेशा क्या फॉर्मेशन क्या रहेगी, WH वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा WH वर्ड ज्यों का त्यों रहा। उसके बाद जो है हमारी वर्ब आ गई सिंगुलर, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपने देखा कि हमारे ऑब्जेक्ट के बाद की फॉर्मेशन थी बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और ऑब्जेक्ट। यह तो जो है हमारे जर्नल रूल्स की तरह थी, यानी जब असर्टिव में चेंज करते थे तब भी यही आती थी। आपको बस ध्यान इतना रखना है, आपको 3 फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या, WH वर्ड, फिर हमारी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। ये चीज़ बस याद रख लीजिए। आप सिंपली जो है वह सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको 4 to 5 स्टेप जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको समझ आ गया होगा, यानी कि अगर आपको ये 4 to 5 जो स्टेप हमने आपको समझाए, अगर आपको यह अच्छे से समझ आ गए होंगे दोस्तों, तो आपको कभी भी इन स्टॉपों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है वो डायरेक्टली इसे चेंज कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, डायरेक्टली इसे चेंज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर तो हो गए हमारे जो WH वर्ड थे, लेकिन एक जो वर्ड है हु, यह थोड़ा स्पेशल वर्ड है, इसके लिए कुछ अलग से रूल है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और यह हु वाला जो है मोस्टली हमारे एग्जाम्स में हमसे पूछा भी जाता है, इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि इसके रूल क्या हैं। तो आइए देख लेते हैं WH का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो हमारा यहाँ पर सीधा पैसिव का स्ट्रक्चर दिया गया है, क्योंकि फॉर्मेशन वही होगी क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे व्हेन और व्हाट की थी, इसी प्रकार जो है हमारे हु की भी स्टार्ट होगी। तो सीधा हम पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अगर हमारे एक्टिव में हु वर्ड आए तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाई। क्या लिखेंगे, बाई। यह फॉर्मेशन दोस्तों आपको 2 लर्न करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों,
फ्रॉम हूम का क्या हो जाता है हूम के बाद जो है हमारी वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। यह तो थी एक फॉर्मेशन। अब दूसरी फॉर्मेशन देख लीजिए। हु हमारे ज्यों का त्यों रहेगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो आप इस फॉर्मेशन में और इस फॉर्मेशन में किसी भी फॉर्मेशन में से बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दिया गया है हु टॉट यू इंग्लिश। क्या दिया गया है? हु टॉट यू इंग्लिश। तो पहला रूल हमारा क्या कहता था? पहला कहता था बाई हुम से बना दीजिए, बाई प्लस हुम। किससे? बाई हुम से बना दीजिए। तो हमने यहाँ पर बाई हुम से स्टार्ट किया, बाई हुम से स्टार्ट किया। उसके बाद हमने कहा था हमारी वर्ब प्लेस होगी। तो आपने देखा यू के साथ हमेशा जो है वो यह यू जो है हमारा सिंगुलर प्लूरल काउंट हो जाता है, बट जो यू के साथ वर्ब होती है वह हमेशा प्लूरल आती है। कैसे आती है? प्लूरल आती है। तो देखा आपने बाई हुम ऐड हो गया, उसके बाद वर्ब आ गई हमारी, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर यहाँ पर हमारा क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। यह आपने बाई होम की फॉर्मेशन में देखा था। दोस्तों आपको बाई होम की फॉर्मेशन में सिर्फ इतना ही याद करना है कि बाई होम ऐड होगा, उसके बाद जो है हमारी वर्ब आएगी, और फिर वही सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। सब्जेक्ट के बाद जो है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है वो बाई प्लेस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बाई नहीं होता है। अब एक और रूल हमने पढ़ा था कि हमारा सबसे पहले जो है WHO वर्ड आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर बाई आएगा। तो देख लेते हैं हमने क्या कहा, हु टॉट यू इंग्लिश। तो हु हमारा ज्यों का त्यों रहा, उसके बाद जो है हमारी यू के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई, तो यहाँ पर वर्ब आ गया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और बाई। तो दोस्तों आपको जो भी फॉर्मेशन पसंद आए, या तो बाई हुम वाली या फिर हमारी हु वाली, आप दोनों से ही इसे बना सकते हैं। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो फॉर्मेशन पसंद हो आप उसे लर्न कर लीजिए, और फिर इसे चेंजमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा दिया गया है हु रोट द महाभारत। तो दिया गया है बाई हुम से बनाएंगे, तो क्या करेंगे? हमारा बाई हुम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाई हुम आ जाएगा। फिर द महाभारत के अकॉर्डिंग जो हमारा द महाभारत है कैसा है? सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी प्लेस होगी? सिंगुलर, यानी कि वॉज। फिर जो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो जैसा कि फॉर्मेशन में दिया गया है, सबसे पहले बाई हुम, उसके बाद हमारी जो वर्ब है वह है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हु वाले फॉर्मेशन से देख लेते हैं। हु वाले फॉर्मेशन में दिया गया है सबसे पहले हमारा हु आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद जो है हमारा बाई आ जाएगा। और दोस्तों एक बात इसमें ध्यान रखने लायक है कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो बना रहेगा। क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे इंटेरोगेटिव फिनिश होता है। और दोस्तों अगर आपको कहीं भी इम्पेरेटिव में, इंटेरोगेटिव में, या फिर स्टार्टिंग से हमने जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है। आपको कोई भी जो डाउट है वो सस्पेंस में नहीं रखना है कि छोड़िए यह कौन सा हमारे एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके रखनी है, ताकि आपको कहीं भी कोई इशू ना हो, और जिससे अगर आपके एग्ज़ाम में भले ही ना पूछा जाए, हो सकता है कभी कभी आ जाए, तो आपको जो है यह अफसोस ना हो कि काश मैं उस वक्त सीख लेता। तो इसलिए आज से ही कोई डाउट मत रखिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, अगर आपको हमारी चीज़ें समझ आती हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे कि हाँ स्टूडेंट्स हमें पसंद कर रहे हैं, हमें उनके लिए और इफ़ेक्टिव वर्क करना चाहिए, यानी जो उनके लिए एकदम हेल्पफुल हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।